नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल में थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा छोटे में देख लेते हैं, क्योंकि इसको बड़ा करने पे स्क्रीन बार बार तो एनर्जी हैज बिकम प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन ऑफ दिस एज with increasing population and industrial activities the energy demand is also increasing। तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि आजकल जीवन में सब कुछ एनर्जी पर डिपेंड हो गया, तो एनर्जी की डिमांड तो बढ़ेगी। स्ट्रेटजिक एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इंक्रीज पावर जनरेशन कीपिंग इन व्यू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो राज्य सरकार अपनी कोशिश भी कर रही है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। खास तौर से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से पावर प्लांट जो हैं दोस्तों गैस पर आधारित हैं। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड बाय एनटीपीसी। एनटीपीसी के द्वारा तो ये भी पूछा गया कई बार कि कौन कौन से प्लांट्स, जो दोस्तों जब राज्य से संबंधित एग्जाम दिया जाता है तो उसमें जो है उस राज्य से संबंधित थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एनटीपीसी के द्वारा यूनिट्स लगाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पर है? सोनभद्र में है। रिहंद, ये भी सोनभद्र में है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। ऊंचाहार जो है दोस्तों रायबरेली में है। टांडा कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में। और औरैया। तो एनटीपीसी की तरफ कितने प्लांट्स हो गए? सिंगरौली, रिहंद, दादरी, उसके बाद ऊंचाहार रायबरेली में हो गया, और टांडा अंबेडकर नगर में, और छठवां हो गया औरैया दोस्तों। तो ये दोस्तों कैसे हैं? थर्मल पावर प्लांट। एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट ही लगाती है, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, कह रहा है कि दादरी एंड औरैया आर गैस बेस्ड एंड अदर आर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो आप समझ लीजिए कि जो महंगाई होती है डीए, ठीक है ना, आप जब नौकरी में आ जाएंगे तो आपको महंगाई भत्ता मिलता है, उसको डीए ही कहते हैं, डियरनेस अलाउंस। तो ये गैस बेस्ड है। दादरी और औरैया जो एनटीपीसी के द्वारा जो प्लांट लगाए गए, ये दादरी हो गया और ये हो गया औरैया, 6वें नंबर वाला। तो ये दोस्तों, ये दोनों गैस बेस्ड हैं। बाकी जो 4 बच रहे हैं वो कोल बेस्ड है। सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार, टांडा और औरैया। औरैया जिला है। चलिए आगे चलते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन इन यूपी आर कौन कौन सा है? अनपरा। तो अब देखिए, हम लोग का ये ट्रिक जो है दोस्तों फेल ना मार जाए। फेल यहाँ से मार जाए कि औरैया को जो है अनपरा से आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ट्रिक जो होता है थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके बनाया जाता है ताकि दिमाग में याद रहे। तो मैं देखा हूँ कई एग्जाम्स में पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश में गैस आधारित पावर प्लांट कौन कौन से हैं। तो दादरी और औरैया, इसको अनपरा नहीं समझना है। ओबरा, सोनभद्र, हरदुआगंज। हरदुआगंज कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। पनकी, कानपुर, और परीक्षा, झांसी। तो ये दोस्तों थर्मल पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये ऊपर जो थे एनटीपीसी के द्वारा। तो इसमें कौन कौन सा? 1, 2, 3, 4 और 5। तो एनटीपीसी 6 प्लांट्स लगाई है, और जो राज्य सरकार कितने लगाई है? 5 लगाई है। चलिए ये देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओबरा थर्मल पावर प्लांट्स वाज स्टार्टेड इन 1967 विद द हेल्प ऑफ रसिया। तो ओबरा जो है दोस्तों रसिया के हेल्प से, विच गाट कंप्लीटेड इन 1971। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अभी जैसे पूछा जा सकता है कि ओबरा जो है, जो बना है उत्तर प्रदेश में पावर प्लांट, वो किसके हेल्प से बना है? तो रसिया के हेल्प से बना है।
अब देखिए, अनपरा थर्मल प्लांट फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट वेयर प्रोवाइडेड बाय मशीनरी भेल एंड मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान प्रोवाइडेड मशीनरी फॉर रिमेनिंग 2 यूनिट्स। अनपरा में जो 3 यूनिट्स बनी है दोस्तों, ठीक है ना, तो उसमें जो एक को भेल दिया है और बाकी 2 को कौन दिया है, ये जापान की जो कंपनी है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन। तो जो मशीनरी जो किसी चीज़ के लिए आप मान लीजिए ऑपरेटर्स चाहिए होता है, तो उसी तरह से जो अनपरा में पावर प्लांट लगा है, थर्मल पावर प्लांट 3 यूनिट लगे हैं और उन 3 यूनिट में दोस्तों जो मशीनरी दिया गया, तो आप यहाँ से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आए। ओबरा जो है दोस्तों रसिया के हेल्प से बना है, 1967 में स्टार्ट हुआ और 71 में कंप्लीट हुआ। और ये जो डी हम लोग देखें दादरी और औरैया। चलिए आगे देखते हैं, आराम से देखते रहिए, ठीक है ना, धीरे धीरे करने से चीज़ें तैयार होती हैं। सीइंग रिलेटेड सप्लाई अगेंस्ट डिमांड एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप जानते ही हैं। पहले हम लोग थर्मल देख लेते हैं, उसके बाद मल्टी ये सब देखेंगे। स्टेप टेकन, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 5999। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द ईयर इतना करोड़ किलोवाट। तो इतना जो है दोस्तों इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और प्रोडक्शन 18-19 में कितना हुआ था, 3063 करोड़ किलोवाट। वाइल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाज 392 किलोवाट। तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, 392 किलोवाट। अब देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन यूपी वाज इतना। तो ये जो है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का डाटा है, ये पर कैपिटा याद रखेंगे, ठीक है ना। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 392 किलोवाट है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू हिंडाल्को एल्युमिनियम प्लांट रेनीकूट इज प्रोवाइडेड बाय रिहन थर्मल पावर प्लांट। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ऐसा देखा गया है कई बार कि भाई इस माने जैसे कोई माने फैक्ट्री है, जैसे मान ली कि एल्युमिनियम और ये सब जो प्लांट्स लगे हुए हैं, बोकारो भिलाई सब जो लगे हुए हैं ना, तो पूछ लेता है कि इनका यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के पीछे क्या कारण है। तो रिसोर्सेज से नज़दीकियाँ दूरियाँ, और ये भी पूछ लेता है कि इसको किस खान से रिसोर्सेज मिलता है। तो वही कह रहा है कि हिंडाल्को जो है दोस्तों एल्युमिनियम प्लांट जो है रेणुकूट में, इसको जो रिहन थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू हिंडाल्को ये रिहन से हो गया। 2 प्रोजेक्ट्स विथ आर बेस्ड ऑन सोलर फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश्ड इन कल्याणपुर अलीगढ़ एंड घोसी मऊ। तो देखिए सोलर प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है कहाँ पर, कल्याणपुर जो है, अलीगढ़ और घोसी मऊ। ये छोटी छोटी बातें जो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 100 किलोवाट के सोलर भी हो गए। अब आगे चलते हैं। स्टेट ओनली न्यूक्लियर प्लांट इज इस्टेब्लिश्ड एट नरोरा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो पुराने खिलाड़ी हैं कंपटीशन के, वो तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो नरोरा में है, बुलंदशहर में, ठीक है ना। तो लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग भी जान लें, क्योंकि जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको पहले दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर बना करके पूछ ले, कुछ भी पूछेगा तो उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनका उत्तर आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ 2 रिएक्टर्स विथ कैपेसिटी 220 मेगावाट। अब देखिए, एट नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट द कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट वाज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 1991। ये याद करना होगा।
and on 30 June 1992 the production was started from the second unit। तो अब देखिए फर्स्ट से 91 में और सेकेंड से 92 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को इतना में ही रखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बुलंदशहर वाला याद रखेंगे, ठीक है ना, और ये गैस वाला सोलर वाला याद रखिए, कल्याणपुर अलीगढ़ और घोसी मऊ 100 किलोवाट के, और ये मेगावाट है, इसको याद रखेंगे, न्यूक्लियर वाला मेगावाट है। और ये 392 तो ये हो गए दोस्तों 392 किलोवाट पर कैपिटा है, ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। और इधर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या जो चीज़, एक बार रिवीजन मोड में कर लेते हैं। देखिए एनटीपीसी के द्वारा 6 प्लांट्स लगे हुए हैं, आप समझ रहे हैं, और डीए दादरी और औरैया को छोड़कर दोस्तों क्या है, दादरी और औरैया जो है गैस बेस्ड है, बाकी सभी जो है कोल बेस्ड है। और ये थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा। इसमें जो है लोकेशन देखेंगे आप, अनपरा सोनभद्र, ओबरा भी सोनभद्र में है, हरदुआगंज अलीगढ़, पनकी कानपुर, परीक्षा जो है झांसी। और ओबरा जो थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, ये रसिया के हेल्प से बनाया गया है, और 1967 में क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट मैंने बनना स्टार्ट हुआ और 71 में बन के कम्प्लीट हुआ, ये सब सारी चीज़ें। और बस यही था। तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, और बाकी में हम लोग देखेंगे रिवर वैली प्रोजेक्ट से देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे। और इसका सोल मोटो यही है दोस्तों, ताकि स्टडी में हेल्प हो सके, अदर कोई मोटो नहीं है। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।